नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज आज हम पुनः बात करेंगे राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई है। महाराष्ट्र में जो प्रवेश हुआ, मसालों के साथ, जुलूस के साथ, और एक मसाल जुलूस अद्भुत नजारा देखने को मिला। मसाल क्रांति का प्रतीक होती है। जो लोग मसाल के बारे में जानते हैं, मसाल जल गई, मसाल की रोशनी, यानी मसाल अपने आप में क्रांति का एक बहुत बड़ा धरोहर कहेंगे, या मैं ये कहूं कि प्रतीक मसाल मानी जाती है। ऐसे में महाराष्ट्र में जो प्रवेश हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल गांधी का, वो मसाल के साथ हुआ है। और मसाल जब जलती है और मसाल लेके जब जुलूस आगे बढ़ता है तो क्रांति आती है, इनकलाब आता है, ऐसा माना गया है। भारत जोड़ो यात्रा अब छठे राज्य में, महाराष्ट्र छठा राज्य है, छठे राज्य में यात्रा पहुंच चुकी है। 5 राज्यों को कवर करते हुए अब सोमवार को देर रात यात्रा महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर गई है। महाराष्ट्र कार्य समिति ने देगलूर के कला मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के नजदीक आयोजित एक खास कार्यक्रम में भारत यात्रियों का स्वागत किया है। छत्रपति महाराज और महाराष्ट्र बिना छत्रपति महाराज के, और बिना छत्रपति महाराज के महाराष्ट्र के बिना छत्रपति महाराज, दोनों एक दूसरे के। ऐसे में यात्रा बहुत बड़ा संदेश, महाराष्ट्र के सियासी हालात हैं वो हम देख रहे हैं। शिवसेना बट चुकी है, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ सत्ता में है। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। क्या असर पड़ेगा इस यात्रा का महाराष्ट्र की राजनीति में? राजनीतिक जानकार पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं यात्रा मसाल जुलूस के साथ प्रवेश कर चुकी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में यह यात्रा 13 दिन रहेगी। 13 दिन, जहां 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरती हुई सूबे में 382 किलोमीटर का सफर महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी तय करेंगे। और इस यात्रा में 15 विधानसभा क्षेत्र और 6 संसदीय क्षेत्र, यहां से ये यात्रा गुजरेगी। और जब यात्रा गुजरती है, स्वाभाविक है अपना छाप छोड़ती है। महाराष्ट्र में जो सियासी बिसात बिछी हुई है, उस बिसात में सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना स्थान ढूंढ रही हैं। बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। रुतजा लटके चुनाव जीत चुकी हैं, जीतना तय था। नोटा के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये जीत पहले से तय थी। ऐसे में सियासत में बहुत कुछ महाराष्ट्र में अंदर अंदर चल रहा है। कयास यहां तक लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार गिर सकती है, बगावत हो सकती है, और उसी का परिणाम है आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के सहारे जो विधायक हैं उनको बांध के रखा जा रहा है। अगर आज मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है तो जो मंत्री पद नहीं मिलेगा विधायकों को, वो किधर जाएंगे? ये कहना खुद एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं, मैं समझता हूं, एक उसमें फंस चुके हैं। कहते हैं ना, गर्म दूध न पीने का न उगलने का। अब वो बीजेपी के साथ सरकार में, सत्ता में तो हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री की कुर्सी कितने दिन रहेगी, कब खिसक जाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में यात्रा जब महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी तो सियासी हलचल और बढ़ेंगी। वहीं शरद पवार
यात्रा को ज्वाइन करेंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप भी ज्वाइन करेगा और बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे किसान, बहुत सारी जनता खेत खलिहान सड़क पगडंडी से जब यात्रा निकलती है तो लोग कौतूहल बस जुड़ते हैं। ये बात अलग है, प्रश्न उठ रहे हैं कि वो वोट में तब्दील होंगे या नहीं होंगे, लेकिन माहौल बन रहा है। ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति और गुरेज नहीं है। ऐसे में ये यात्रा राहुल गांधी दो बड़ी रैली करेंगे। एक बड़ी जनसभा 10 नवंबर को नांदेड़ में और दूसरी सभा 18 नवंबर को राज्य के बुल्ढाना जिले के सेर गांव में होगी। यानी यहां से मैसेज जाएगा। अब मैसेज कितनी दूर तक जाएगा, कितना मजबूती के साथ जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे इस यात्रा में शामिल होंगे। शरद पवार पहले कह चुके हैं। ऐसे में सियासत में उथल पुथल मचना स्वाभाविक है। भारत जोड़ो यात्रा पर पहले ही बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। अब एक नई मुसीबत, अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश हो चुके हैं। जहां तरह तरह से यात्रा को घेरने की, बंद करने की, रोकने की साजिशें और जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, उसी कड़ी में एक और बेंगलुरु के शहरी जिले की एक विशेष अदालत ने सोमवार को ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसकी भारत जोड़ो यात्रा के हैंडल को सुनवाई की अगली तारीख तक ब्लॉक करने के आदेश दिए। ये ट्विटर हैंडल आईएनसी इंडिया और भारत जोड़ो है। वैसे ही आप देख रहे हैं कि मेन मीडिया में कोई स्पेस, जो स्पेस मिलना चाहिए एक मुख्य विपक्षी दल को, वो नहीं मिल रहा है। प्रश्न पहले ही उठ रहे हैं। एक सोशल मीडिया ही ऐसा मीडिया बचा है जो भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहा है और भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज जन जन तक पहुंचा रहा है। ऐसे में बहुत सारी शंकाएं पहले ही उठ रही थी, लेकिन इस तरह का फैसला जिसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स जरूर करिए। जैसा कि हमने पहले भी कहा, यात्रा को समय समय पर घेरने की कोशिश की गई है, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो बारिश में भीगने भाषण देने की बात हो, चाहे भांजी प्रियंका गांधी की बेटी के साथ वार्तालाप हो। बहुत सारे प्रश्न पहले ही उठते रहे। अब एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है, अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश। यानी चुनौतियां कांग्रेस के सामने या भारत जोड़ो यात्रा के सामने समय समय पर आई हैं, लेकिन जिस तरीके से आईटी सेल कांग्रेस का जवाब देता है आक्रामकता के साथ, पहले राहुल गांधी डिफेंस में आ जाते थे, आजकल उनका जो सोशल मीडिया है अटैकिंग मूड में है। एक उंगली उठती है, वो 4 उंगलियां सीधी करता है और तीर उल्टा जाकर लगता है। ऐसे में अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश कहीं ना कहीं चिंता पैदा करते हैं। क्यों? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सोशल मीडिया ही जनता तक भारत जोड़ो यात्रा के मैसेज पहुंचा रहा है। अगर ये माध्यम भी बंद हो जाएगा, तब पूरे देश में या विश्व में भारत जोड़ो यात्रा का संदेश किस तरह जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र में प्रवेश के साथ राजनीतिक सरगर्मी वहां बढ़ चुकी है। नए समीकरणों की तलाश में बीजेपी भी है, एकनाथ शिंदे भी हैं और एकनाथ शिंदे के अंदर अंदर जो सुगबुगाहट चल रही है, जो विरोध के स्वर निकल कर आ रहे हैं, वो भी चिंता पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक प्रश्न राज ठाकरे ने उठाया है कि भी क्यों जा रहे हैं बड़े बड़े उद्योग महाराष्ट्र से गुजरात में ही क्यों जा रहे हैं। यानी चारों तरफ से प्रश्न उठ रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे दौर में राहुल गांधी, कांग्रेस और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, महागठबंधन की सरकार वहां रही है, शरद पवार, शिवसेना शामिल हो रहे हैं। क्या बदलाव आएगा, ये तो वक्त बताएगा। और आप क्या राय रखते हैं, हम आपको बार बार गुजारिश करते हैं कि हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, अपनी राय से अवगत कराइए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं
और पुनः गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।